लेकिन नमाज उसने इस तरीके से पढ़ी है कि रुकू और सजदे को जल्दी जल्दी किया है, ना रुकू मुकम्मल किया ना सजदा मुकम्मल किया। इसी तरह जब वो जाने लगा तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु राज़दार रसूल है, उनको बुलाया, कहा जी ये जो तुमने नमाज पढ़ी ना, इस तरह की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला के यहाँ ये नमाज काबिल कबूल नहीं है, और अगर तुम इसी तरह नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए तो तुम रसूलुल्लाह की दीन के फितरत के खिलाफ मरोगे। यही हमारा अकीदा, यही हमारा अकीदा है, यही हमारा नजरिया कि हम हर मौके के ऊपर रसूलुल्लाह की सुन्नत को देखते हैं, हम हर मौके के ऊपर देखते हैं कि हमारे महबूब का तरीका क्या है, हम हर अकीदे के ऊपर, हर अमल के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे महबूब का क्या तरीका है। अगर हमारे महबूब का तरीका हमें मिल जाए आमन्ना व सद्दक़ना, लेकिन अगर हमारे महबूब का तरीका ना हो तो सर फिर हम इज्जत और एहतराम के साथ उसको छोड़ने वाले। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। काबिल कदर इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामीन ज़ी वक़ार, आज के हमारे खुतबा जुम्मतुल मुबारक का उन्वान हमारा तारुफ वो हमारी अपनी ज़ुबानी। आखिर इसकी क्या वजह है कि हम अपना तारुफ क्यों करवाना चाहते हैं, या हमसे किसने पूछा कि आपका तारुफ क्या है, आप हो कौन है, कहाँ से आए और आपके अकायद और नज़रियात क्या है। इसलिए हम अपना तारुफ खुद से करवाना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सूरत अल हुजुरात में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ बिनबइन, ऐ ईमान वालों अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आता है, तुम्हारे पास कोई बात पहुंचती है और तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ और ऐसी कोई बात पहुंचती है जिसकी तुम्हारे पास कोई तहकीक नहीं है, कोई दलील नहीं है, तो फतबय्यनू उस खबर की अच्छी तरह तहकीक किया करो, उस खबर की अच्छी तरह छानबीन किया करो। ऐसा ना हो कि कोई गलत खबर की बुनियाद पर कोई गलत खबर तुम तक पहुंचे, कोई गलत मालूमात तुम तक पहुंचे, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन, तो तुम किसी के ऊपर जुल्म कर बैठो तो फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़े, बाद में तुम्हें माजरत करनी पड़े, माफिया मांगनी पड़े। इसी वजह से पहले ही जब तुम तक खबर पहुंचे, जब तुम तक कोई बात पहुंचे तो खूब उसकी अच्छी तरह छानबीन किया करो, फतबय्यनू। तो यही चीज और यही बात कि हमारे बारे में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें, मुख्तलिफ किस्म की बातें लोगों के यहाँ दरमियान मशहूर है, जिसकी वजह से हमारी मसाजिद, हमारी मराकज़ और हम
वो मजरू करार दिए जाते हैं, या हमारी ज़ात, हमारी बात और हमारे मरकज़ और मसाजिद के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि ये इनका ये अकीदा, इनका ये अकीदा है, ये इस चीज़ को नहीं मानते, ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते, ये रसूलुल्लाह के गुस्ताख है, ये फलाने को नहीं मानते। इस वजह से अजीज़ों ये ज़रूरत ये पेश आई कि हम अपना तारुफ खुद लोगों के सामने रखें, हम खुद बताएं कि हमारे अकायद क्या हैं, हम खुद बताएं लोगों को कि हमारे नज़रियात क्या हैं, कि हम रसूलुल्लाह के बारे में क्या नज़रिया, क्या अकीदा रखते हैं। और यहाँ पर एक उसूल ज़हन में रखिएगा, तो जो उसूल ज़हन में रखिएगा कि जब इंसान किसी के बारे में सुनता है उस वक़्त उसका नज़रिया, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसके ज़हनी ख्यालात कुछ और होते हैं, लेकिन बिआइन ही जब इंसान उसी इंसान को सुनता है फिर उसके ख्यालात, उसके नज़रियात, उसकी ज़हनी सोच, उसका अकीदा, उसका नज़रिया उसी इंसान के बारे में कुछ और होता है। मसलन जी, दो मिसालें और दो वाक़यात मैं आपके सामने रखूँगा। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा नाम है जी, बड़े अरब के मशहूर शायर हैं, दोस्त कबीला के सरदार हैं। ये मक्का में आते हैं तो मुशरिकीन मक्का इनको मिलते हैं और कहते हैं कि यार आप यहाँ पर आए हैं, आप हमारे सरदार हैं और आपका एक इज्जत और वक़ार है, यमन के आप सरदार हैं, तो यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर नाऊज़ बिल्लाह मआज़ल्लाह रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक शख्स है जो नबूवत का दावा करता है, जो नबी होने का दावा करता है, और वो ऐसी कलाम पढ़ता है, ऐसी गुफ्तगू करता है कि जो उसकी गुफ्तगू सुनता है वो उसी का होकर रह जाता है। तो तुमने उनसे अपने आप को बचाना है, उसकी कलाम को सुनना नहीं, उसकी बात को सुनना नहीं है, उसके करीब नहीं जाना। हजरत तुफैल फरमाते हैं कि मुझे इतना कुछ डराया गया, इस कदर रसूलुल्लाह के बारे में मुझे बताया गया कि मैंने अपने कानों के अंदर रुई रख ली। क्या रख ली जी? अपने कानों के अंदर रुई रख ली। किस वजह से? कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई बात मेरे कान के अंदर ना चली जाए, मेरे ज़हन के अंदर, मेरे कान के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर कोई रसूलुल्लाह की कोई बात, आपका कोई कलाम वो मेरे कान के अंदर ना जाए। इतना मुझे डराया गया, इतना मरफी मुझे रसूलुल्लाह का तारुफ करवाया गया कि मैंने जो है ना अपने कान के अंदर रुई रख ली। ये था जी, रसूलुल्लाह के बारे में सुना था, अभी रसूलुल्लाह को नहीं सुना। जब रसूलुल्लाह को नहीं सुना, आपके बारे में सुना है, लोगों ने रसूलुल्लाह का तारुफ करवाया है, तो क्या हालत है जी? कानों के अंदर रुई है, बात सुनना गवारा नहीं करते, बात सुनने के को पसंद नहीं करते। लेकिन फिर एक मरतबा ऐसे हुआ, अरब की जो मक्का के अंदर चलते जा रहे हैं, रात का वक्त था, तो सोचने लगे यार मैं भी एक बहुत बड़ा शायर हूँ, एक अदीब हूँ, और अरबी जुबान के ऊपर मुझे अबूर हासिल है। ये जो इन्होंने मेरे कान के अंदर रुई डलवा दी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश ही ना हो। बिलाखिर जी अल्लाह ने उनकी दिल की दुनिया को चेंज करना था, दिल की दुनिया को बदलना था। वो चलते चलते जी जो हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद थे और नमाज अदा फरमा रहे थे। जो ही कानों के अंदर कुरान पढ़ने की रसूलुल्लाह, फिर जी कुरान भी रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के कुरान पढ़ने की आवाज कानों में जाती है, हल्की सी जो ना रुई नीचे करते हैं कि यार सुने तो सही, आखिर वो आवाज कैसी है, वो कलाम कौन सा है जिसके बारे में मुझे इतना डराया गया, जिसके बारे में मुझे तारुफ ऐसा करवाया गया। सुनो तो सही, आखिर मैं भी समझदार हूँ, मैं भी एक शायर हूँ, मैं भी अरबी जुबान का माहिर हूँ, मैं भी एक सरदार हूँ। बिलाखिर जी उन्होंने अपने दोनों कानों से रुई निकाली तो कलाम कुरान सुना। कुरान तो सर वो है जो दिलों के ऊपर असर करता है, और जब आगे पढ़ने वाली जात भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हो, फिर दिलों का जिंदगी बदलती है, फिर इंसान की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है। तो वो कलाम सुनने के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में जाते हैं, कहने लगे कि मुझे आपके बारे में सुना है, मैंने आपके बारे में तो सुना है, आपको नहीं सुना। अभी मैं आपको सुनने के लिए आया, आपके बारे में सुना था, आपका तारुफ लोगों ने मुझे इस तरह करवाया है कि आप एक ऐसी कलाम पढ़ते हैं, एक ऐसा आपके यहाँ एक जादू का कलाम पाया जाता है कि बाप अपने बेटे से दूर हो जाता है, माँ अपने बेटे से बिछड़ जाती है। तो क्या इस बारे में क्या हकायक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सारी हकीकत बताई, कुरान उसके सामने पढ़ा और बताया कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर, मुझे नबी बनाकर तुम्हारे दरमियान मबूस किया है। मेरी सिर्फ एक ही तुम्हारे ऊपर दावत है, एक ही दावत है मेरी, एक ही पुकार है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून,
कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। कोई दुनिया का मालूमता नहीं चाहिए, कोई सरदारी नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं, कोई दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुतालबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। लो जी, यही बात उनके दिल के ऊपर असर करती है, दिल के ऊपर असर करती, दिल की दुनिया बदलती है। आज से कुछ अरसा पहले जब रसूलुल्लाह के बारे में सुना था तो नजरिया क्या है जी? रसूलुल्लाह के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी ख्यालात है, मनफी असरात और मनफी नजरियात है, कानों के अंदर रुई है। लेकिन जब रसूलुल्लाह को सुना, दिल की दुनिया बदली, दिल की दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ। फिर वही रसूलुल्लाह के सहाबी बनते, सिर्फ सहाबी नहीं बल्कि अपने कबीले के अंदर वापस जाते हैं, कबीला दोस्त यमन के अंदर जाकर अपनी कौम वालों को दावत देते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं। जो कुरान सुना, जो कलाम सुना, वही कलाम आगे लोगों को बताते हैं कि लोगों मैं एक कलाम सुन के आया हूँ और वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे पक्के नबी हैं, उनके ऊपर ईमान ले। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। दोबारा जी रसूलुल्लाह की खिदमत में आते हैं। नाम क्या जी? हजरत तुफैल बिन अमर दोसी रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं। या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी कौम वालों को दावत दी, अपने कबीले वालों को इस्लाम की तरफ, कुरान की तरफ, आपके दीन की तरफ बुलाया। या रसूलुल्लाह, वो मानते नहीं है। आप ऐसे करें, मेरी कौम के खिलाफ बददुआ कीजिए। यार ये वही शख्स है जिस जब रसूलुल्लाह के बारे में सुना था तो नजरिया कुछ और था, कानों में रुई थी। जब रसूलुल्लाह को सुना है तो रसूलुल्लाह के दीन के दाई बने और दाई बनकर फिर अपनी कौम के खिलाफ बददुआ करवाने के लिए आते हैं कि या रसूलुल्लाह, मेरी कौम दीन इस्लाम को मानती नहीं, कुरान को मानती नहीं है। आप ऐसे करें, हाथ उठाएं, मेरी कौम के खिलाफ बददुआ कीजिए। महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हाथ उठाते हैं। सहाबा इकराम ने कहा, जो जी कबीला दोस्त गया, क्योंकि जिसके बारे में महबूब हाथ उठा दे और उसके खिलाफ बददुआ कर दे, वो तो उसके बचने के चांसेस ही कोई नहीं है। लो जी, कबीला दोस्तों बर्बाद हो गया। लेकिन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हाथ उठाकर कहते हैं, अल्लाह कबीला दोस्त को इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दे। तो रिवायात कहती है, सही बुखारी के अल्फाज है, सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह की दुआ की बरकत से पूरे का पूरा कबीला दोस्त जो है वो मुसलमान हो जाता है। क्या था जी? जब रसूलुल्लाह के बारे में सुना था, कानों में रुई थी, नजरियात कुछ और थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह को सुना है, फिर नजरियात कुछ और थे। इसी तरह आए जी, दूसरा वाक्य भी सुनाकर फिर आप अपनी बात को शुरू करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य किसी ने नहीं सुना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने हुस्न जमाल से नवाजा हुआ है। जुलैखा जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला वो सभी के इल्म में है। तो मिस्र की औरतों ने ताने दिए, मिस्र की औरतों ने बातें बनाई कि कद शगफ़हा हुब्बा, और ये गुलाम की मोहब्बत में, गुलाम की मोहब्बत में आ गई। और उस दौर में गुलाम भी एक अजीब मखलूक समझे जाते थे, गुलाम की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी। तो ताने देने शुरू कर दिए, कद शगफ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन। ये जुलैखा सरदार और मलका होकर ये एक गुलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। तो जुलैखा की जुबान में जुलैखा ने क्या कहा होगा उस जमाने में कि तुमने उस गुलाम के बारे में सुना है, उस गुलाम को नहीं सुना। उस गुलाम के बारे में तो तुम्हारे ज़हनों के अंदर है, लेकिन उस गुलाम को भी तुमने देखा ही नहीं है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न, सूरह यूसुफ, फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न। तो जब उसने जुलैखा ने ये उनका मकर सुना, उनकी बातें सुनी, उनके ताने सुने, तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाने का फैसला किया कि जिस गुलाम के बारे में, जिसको ये गुलाम कह रही है, मैं वो दिखाऊं तो सही इनके सामने वो करूं तो सही कि वो जिसको गुलाम कह रही हो कितना हुस्न जमाल का मालिक है। बहरहाल जी, उनकी दावत करती है, जो ताने देने वाली दावत करती है, और दावत करते हुए उन सब के सामने फल रख कर हर एक के हाथ में छुरी पकड़ा देती है। वअअतदत लहुन्ना मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, हर एक के हाथ में जी छुरी पकड़ा दी। वक़ालत इख़रुज अलैहिन, और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है कि आए जरा अपना दीदार तो करवाएं। लेकिन क्या हुआ जी? वही औरतें जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना था, नजरिया क्या है जी? मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी ख्यालात, मनफी नजरियात। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुना, फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना, अल्लाह, अपने हाथों को काट दिया, अपने हाथों के ऊपर छुरियां चला दी। वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा,
और अपनी जुबान से अल्लाह की कसम, हाशा लिल्लाह, अल्लाह की कसम उठाकर कहती है मा हाज़ा बशरा, ये कोई इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम, ये तो एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लगता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये वाक़या सुनाने का, इशारा देने का मकसद क्या है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना तो नजरिया कुछ और था, ख्यालात कुछ और थे, अकीदा कुछ और था। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुना, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा, उस वक्त नजरिया क्या है, हालत क्या है, हालत हाथों को काट डाला है, उंगलियों को काट डाला है, और जुबान पर क्या है, हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। जिसको गुलाम कह रही थी, जिसको कम दर्जे का कह रही थी, अब कसमें उठाकर कहती मा हाज़ा बशरा, ये तो इंसान ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम, ये तो एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लगता है, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल। तो यही दो चीजें अजीजो आपके सामने रखने का मकसद क्या है, मकसद यही है कि जैसे ये दो, और मैं सैकड़ों वाक़यात यहाँ पर आपके सामने रख सकता हूँ जहां पर किसी के बारे में जब सुना गया उस वक्त नजरिया कुछ और था, लेकिन जब बेआईन ही उसी शख्स को सुना गया तो फिर नजरिया कुछ और था। यही हमारी दावत है। आज के खुतबा में मैंने यही चीज आपके सामने रखनी है कि हमारे बारे में ना सुने, हमारे बारे में सुनो में आपके नजरियात कुछ और होंगे, गुस्ताख है, वहाबी है, नजदी है, फलाने हैं, टमकाने हैं, लेकिन हमें आके सुने, हमें खुद आकर सुने, हमसे पूछे हमारे नजरियात क्या है, तो फिर इंसान की दिल की दुनिया चेंज होती है, दिल की दुनिया बदलती है। आए हम आपको बताते हैं कि हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा और नजरिया क्या है, हम रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं। मुख्तसर यही है जी, बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, ये है हमारा अकीदा। अगर सिर्फ एक लाइन के अंदर लेना है कि हमारा अकीदा, हमारा नजरिया रसूलुल्लाह के बारे में कि इस नीली छत के नीचे, इस आसमान की छत के नीचे अगर सबसे बुलंद तरीन और मुकद्दस तरीन हस्ती है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा अकीदा है। आपकी बात, आपका अमल और आपका कोई भी हदीस हो, उसके मुकाबले में सारी दुनिया खड़ी हो जाए, सारी दुनिया उसके मुखालिफ खड़े हो जाए, हमारा अकीदा होगा जी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को तरजीह देंगे, सारी दुनिया को छोड़ देंगे, ये है हमारा अकीदा। और जहां तक बात अजीजों कि जी ये नबी को इंसान अपने जैसा समझते हैं, ना अजीजों, ये आपने हमारे बारे में सुना है, हमसे नहीं आके पूछा, हमसे नहीं सुना कि हम रसूलुल्लाह को क्या कहते हैं, हम रसूलुल्लाह के बारे में कौन सा अकीदा रखते हैं। पानी है जी आबे ज़मज़म, वो भी पानी है, एक हमारे घरों के अंदर भी पानी है दोनों पानी, लेकिन क्या इन दोनों का मकाम और मर्तबा और रुतबा बराबर है? कहाँ आबे ज़मज़म, अल्लाह अकबर, और कहाँ हमारे घरों के अंदर निकलने वाला वो जो मोटर का एक मामूली सा बेकार सा पानी। यही है अजीजों कि रसूलुल्लाह के बारे में हमारा अकीदा और नजरिया फजीलत का, अफजलियत का, मुकाम और मर्तबे का वो कहीं ज्यादा बुलंद है। हम कहते हैं हमारा अकीदा, हमसे आके सुनो, रसूलुल्लाह की जात की तो बात ही क्या है, रसूलुल्लाह की अफजलियत की तो बात ही क्या है। हमारा अकीदा क्या है जी, हमारा अकीदा मुस्नद अहमद की हदीस है, 1629 हदीस का नंबर है, 1629। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के बहनोई है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये बहनोई है। ये अकीदा जो उन्होंने रसूलुल्लाह के गुलामों के बारे में दिया, सर रसूलुल्लाह के बारे में नहीं, रसूलुल्लाह के गुलामों के बारे में, यही हमारा अकीदा है। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में, तवज्जो जी तवज्जो मेरी तरफ, रसूलुल्लाह की माइयत में अगर कोई शख्स जिहाद के लिए जाए, जिहाद के लिए निकले, सिर्फ उसके चेहरे के ऊपर जो मट्टी पड़ी है, जिहाद के अंदर जाकर उसने जान कोई नहीं दी, माल कुछ भी नहीं लगाया और कोई कुर्बानी नहीं दी, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि जो रसूलुल्लाह की माइयत में आपके साथ जो जिहाद के लिए निकला आपका एक सहाबी, उसके चेहरे के ऊपर जो मट्टी पड़ी है, क्या उसकी तकलीफ होती है जी। लेकिन हजरत सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं इस मट्टी पड़ने का इतना ज्यादा अजर है कि बाद में आने वाले लोग वो सारी उम्र, अगर उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र भी मिल जाए, वो सारी उम्र सजदा करते रहे, सारी उम्र इबादतें करते रहे, तब भी उस सहाबी के अजर को नहीं देते जो कि रसूलुल्लाह की मईयत में जाकर उसके चेहरे के ऊपर मट्टी पड़ी। रसूलुल्लाह की बात तो छोड़ दे, रसूलुल्लाह की अजमतों की बात तो छोड़ दे, आपके मुकाम की बात तो छोड़ दे, ये मैंने रसूलुल्लाह के एक गुलाम की बात बताई है
कि रसूलुल्लाह का वो गुलाम। हमारा ये अकीदा है, ये हमारा नजरिया है। हमें आके सुने कि हम रसूलुल्लाह के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। हमारा नजरिया ये है कि रसूलुल्लाह का जो गुलाम जो आपके साथ जिहाद के लिए निकला, जो आपके साथ गया और उसके जाने की वजह से, उसके घोड़े के वजह से उसके चेहरे के ऊपर जो मिट्टी पड़ी, उसके अजर को भी हम नहीं पहुंच सकते। चीज है कि अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और बड़े जलीलुल कदर साहबा और फिर रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह अकबर, इनके मुकाम को तो सिर्फ यही एक जुमला काफी है, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो इसीलिए नबी को हम अपने जैसा हरगिज़ नहीं मानते, वल्लाहि लज़ीम हम नबी को अपने जैसा नहीं मानते। हम कहते हैं कि यार इंसान होने में, जिन्स होने में हमारे महबूब भी इंसान थे, लेकिन फजीलत में, मुकाम में, मर्तबे में, अफजलियत में, रुतबे में वो कहीं ज्यादा हमसे बेहतर है, कहीं ज्यादा। हमारी सोच भी वहां पर नहीं पहुंच सकती। मसलन जी एक हाथ हमारा भी है, आपका भी हाथ है, मेरा भी हाथ है। यार हम हाथ हिलाते कुछ भी नहीं होता, हमारे महबूब ने हाथ हिलाया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। तो मेरा हाथ और मेरे नबी का हाथ बराबर है जी। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, हमारे महबूब उंगली का इशारा करे तो सर चांद 2 टुकड़े हो जाए। एक हाथ उम्मती का भी है, तो क्या मेरे और मेरे नबी का हाथ बराबर है? ना सर। इसी तरह हजरात, हमारे महबूब, सही बुखारी की हदीस है, हमारे महबूब अगर प्याले के अंदर उंगलियां डाल दें, हाथ डाल दें, तो पानी के चश्मे जारी हो जाए। सहाबा इकराम कहते हैं हम 1400 की तादाद में थे, अगर लाखों की तादाद में भी होते तो वो पानी हमारे लिए ज्यादा था। तो क्या मेरा हाथ और मेरे नबी का हाथ बराबर हो गया? ना सर। फजीलत इसी तरह जी, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने एक सहाबे को एक काम के लिए भेजा, वापस आते हैं तो देखा कि उनके टांग की हड्डी टूटी हुई है। महबूब ने फरमाया इधर करो, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत। ऊपर अपना मुबारक हाथ की बात चल रही है जी, अपना मुबारक हाथ फेरा, सर टूटी हुई हड्डी चंद सेकंड के अंदर ठीक होगी। तो क्या मेरा और मेरे नबी का हाथ बराबर हो गया? ना सर। कहां मेरा, कहां एक उम्मती का हाथ और कहां मेरे नबी का हाथ, जो कि सरासर बरकत है, जो कि सरासर हिदायत और सरासर बरकतों का बायस है। तो इसलिए हम ये अकीदा नहीं रखते कि जी नबी साढ़े जैसा है, साढ़े जैसा नहीं, हमसे मुकाम, मर्तबे, फजीलत, अफजलियत में कहीं ज्यादा है। यार पसीना आपको भी आता है, पसीना मुझे भी आता है, और एक पसीना हमारे महबूब को भी आता है। उम्मती का पसीने में बदबू है, लोग दूर भागते हैं। यार रसूलुल्लाह के पसीने में खुशबू ही खुशबू है। सहाबियात ने, सहाबा इकराम ने बकायदा शीशियां रखी हुई थी। एक उम्मुल मोमिनीन के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया, गर्मियों के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना बहुत ज्यादा आया करता था। तो वो अपनी शीशी लेकर आई, रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे, आपके मुबारक पेशानी से पसीना लेकर शीशे के अंदर डाल रही, आपके हाथों से पसीना लेकर शीशे के अंदर डाल रही। तो रसूलुल्लाह उसी दौरान जाग गए। आपने फरमाया ये क्या कर रही हो? तो कहने लगी या रसूलुल्लाह, आपके पसीना मुबारक से जो खुशबू निकलती है, मैं वो खुशबू जो है ना फिर अपनी बाकी खुशबुओं में मिला लेती हूँ और फिर जो है ना मैं बाजार के अंदर बेचती हूँ। इस तरह की खुशबू दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। तो आप कहते हैं जी नबी साढ़े जैसा हो गया? ना सर। उम्मती के पसीने में बदबू है, नबी के पसीने में खुशबू है। इस तरह आगे चलेंगे। सर आंख आपकी भी है, मेरी भी है, हम भी देखते हैं, नबी आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन एक आंख, एक देखने का दाविया हमारे महबूब का था। हमारे महबूब का दाविया सही बुखारी सही मुस्लिम में रिवायात मौजूद है कि आप जिस तरह सामने देखते हैं इसी तरह आपको पीछे से भी इसी तरह नजर आता है। मुसल्ला रसूल पे, मुसल्ले पे तशरीफ फरमाए, आप फरमाते लोगों अपनी सफ़ों को बराबर किया करो, सफ़ों के दरमियान खला ना छोड़ा करो, सफ़ों के दरमियान खला ना हो, क्योंकि मैं उसी तरह देखता हूं तुम्हें पीछे से जिस तरह मैं अपने आगे से देखता हूं। तो ये हमारे महबूब का मुकाम है, मर्तबा है। आपका एक एक, हमारा तो ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि हमारे महबूब का जिस्म, हमारे महबूब के बाल, हमारे महबूब के नाखून, ये सारे के सारे बायसे बरकत है। और ये भी बहुत बड़ी चीज है। हमारा तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह का जुब्बा मुबारक है जी, जुब्बा मुबारक निकाला और फरमाती है कि ये वो रसूलुल्लाह का जुब्बा है जो रसूलुल्लाह पहना करते थे। आज रसूलुल्लाह की वफात के बाद हम इस जुब्बे को मरीजों की शिफा के लिए, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो बीमार के हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, उस पानी का, जुब्बे का पानी फिर हम मरीज को पिलाते हैं तो मरीज को अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। ये ताना दिया जाता है कि ये नबी को अपने जैसा समझते हैं।
नबी को अपने ऐसा अपने बड़े भाई जैसा समझते हैं। नाऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। ये लोगों से आपने सुना है, आज हमसे आपने सुन लिया कि हम नबी के बारे में क्या नजरियात रखते हैं। यार जुबान आपकी भी है, जुबान मेरी भी है, बोलते आप भी हैं, बोलता मैं भी हूँ, लेकिन एक जुबान हमारे इमामुल अंबिया हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है। और यार मेरी और आपकी जुबान की गारंटी कोई नहीं। मेरी और आपकी जुबान से झूठ भी निकलता है, गीबत भी निकलती है, सच भी निकलता है, हर किस्म की गुफ्तगू होती है। लेकिन हमारे महबूब की जुबान के बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर गारंटी दी है, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि इस जुबान से हक के सिवा कोई नहीं निकलता। हजरत अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील कदर साहबी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इसके उम्मत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, वो फरमाते कि मुझसे ज्यादा रिवायात जो है ना, मुझसे ज्यादा वो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के पास है। क्यों? क्योंकि वो रसूलुल्लाह का फरमान लिखा करते थे और मैं लिखता नहीं था, वो लिखा करते थे। इसी तरह वो लिखते थे। सहाबा किराम ने अर्ज किया उनको कि तुम कभी रसूलुल्लाह गुस्से में होते हैं, कभी आप नाराजगी की हालत में होते हैं, कभी आप किसी हालत में होते हैं, कभी आप मजाक की हालत में होते हैं, तुम हर बात रसूलुल्लाह की लिख लिया करते हो। उन्होंने जी लिखना छोड़ दिया कि हाँ यार बाकी तो बात तो ऐसे ही है कि रसूलुल्लाह कभी मजाक में कोई बात फरमाते हैं, कभी आप नाराज होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, तो हर बात नहीं लिखनी चाहिए। तो चंद दिनों के बाद रसूलुल्लाह ने पूछा कि अब्दुल्ला कि आज से पहले तुम लिखा करते थे मेरी अहादीस, मेरी बातों को लिखा करते थे, लेकिन अब नहीं लिख रहे। उन्होंने वही बता दिया कि या रसूलुल्लाह मुझे आपके साथियों ने ये बताया कि रसूलुल्लाह कभी खुशी की हालत में होते हैं, कभी आप नाराजगी की हालत में होते हैं, कभी आप मजाक की हालत में होते हैं, तो हर बात नहीं लिखनी चाहिए। महबूब ने क्या फरमाया जी? महबूब ने अपनी जुबान की तरफ इशारा किया कि इस जुबान से अल्लाह के इसके सिवा कुछ भी नहीं निकालता। तो जुबान आपकी भी है, जुबान मेरी भी है, लेकिन एक जुबान हमारे महबूब की भी है कि महबूब की जुबान के बारे में अल्लाह ने गारंटी दी है, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। फिर भी आप कहते हैं नबी साढ़े जैसा ना सर, नबी का मुकाम मर्तबा में एक एक जुज के ऊपर बात करता, और जो आप जुबान से बोले वो हदीस बन जाए, जो आप करके दिखाएं वो आपकी अमली हदीस बन जाए, जो आपके सामने किया जाए और आप मना ना फरमाए वो तकरीरी हदीस बन जाए, वो भी हमारे लिए काबिल अमल है। जो रसूलुल्लाह फरमाए वो भी हमारे लिए काबिल अमल, और जो रसूलुल्लाह करके दिखाएं यानी अपने अमल के जरिए वो भी हमारे लिए हुज्जत, और जो रसूलुल्लाह के सामने कोई अमल हुआ आपने मना नहीं फरमाया वो भी हमारे लिए काबिल हुज्जत। तो फिर भी आप कहते हैं नबी साढ़े जैसा ना सर। अब जो है ना एक थोड़ी सी कड़वी बात है, उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह नाराज नहीं होंगे, थोड़ी सी कड़वी कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीज़ो गुस्ताख कहा जाता है। रसूलुल्लाह के बारे में ये ए नबी नहीं मनते, ए नबी के फलाने हैं अजीज़ो। कड़वी बात यह है, तवज्जो से सुनिएगा कि देखें जी पेट मुझे भी लगा हुआ है, भूख मुझे भी लगती है, खाना खाने की हाजत मुझे भी होती है, और ये मीठे और हलवे, ये मुतंजन हलवे और ये बिरयानियाँ ये हमारे भी महबूब है, हमारे भी दिल करता है कि यार ये चीजें हो। लेकिन अजीजों हर जुमेरात, हर 11वीं और हर मौके के ऊपर हम इन चीजों को कुर्बान करते हैं और हम इन चीजों को छोड़ते हैं। हमने अपने मुंह के जायके अगर छोड़े तो किस वजह से छोड़े? क्यों जी? पेट हमें नहीं लगा हुआ है, हमारा नहीं दिल करता यार रंग बिरंगे चावल हो और हर जुमेरात को रंग बिरंगे डिशें हो और खाने पड़े हो दस्तरखान के ऊपर, लेकिन हमने क्यों छोड़ा है? अपने मुंह के जायकों को क्यों हमने छोड़ा हुआ है? उस नबी की मोहब्बत में, उस नबी का हम देखते हैं कि ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, वरना खाने की हाजत हमें भी है, पेट हमें भी लगा हुआ है, ये बिरयानियां हमें भी पसंद है, लेकिन हमने ये सारी चीजें छोड़ी हैं। इन चीजों को हमने खैर आबाद कहा है, तो किसकी मोहब्बत में कहा है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कि यार ये नबी का तरीका नहीं है, ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो तो खाने की हाजत हमें भी है। ये है, इस चीज को जरा सोचिएगा। ये एक ऐसी बात है कि जो एक पढ़े लिखे को भी समझ आती है और एक देहाती आम शख्स को भी समझ आती है कि यार खाना तो है ना, पेट इसको भी लगा, लेकिन आखिर ये क्यों नहीं खा रहा? गैरुल्लाह की नियाज हो या कुछ भी हो, ये क्यों नहीं खा रहा? वजह यह है कि जी हमारे महबूब का ये तरीका नहीं है। हाँ, हमारे महबूब का तरीका हो जहां तक इबादत का हो, तो सर हम ये नहीं देखते कि ये चीज अच्छी है, हम ये नहीं देखते कि ये इबादत है, ये नेकी का काम है, ये सवाब का काम है। हम ये देखते हैं कि ये जो सवाब का काम हमने समझा है, ये नेकी का काम जो हमने समझा है, क्या इसके ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर भी है या कि नहीं? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है या कि नहीं? जामे तिरमिज़ी की हदीस है जी, हदीस का नंबर 2738 हदीस का नंबर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाए
उनकी मौजूदगी में एक शख्स ने छींक मारी। अब छींक मारने के बाद उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कोई गलत काम किया जी, कोई जुबान से कोई गलत जुमला निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और रसूलुल्लाह के ऊपर अल्लाह की सलामती हो। क्या गलत था जी? कुछ भी गलत नहीं था। हदीस जामे तिर्मिज़ी उठाइए, घर जाके पढ़िएगा, हदीस का नंबर 2738। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वहां पर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं भी इस बात का कायल हूँ, मैं भी इसी चीज को मानता हूं कि बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन छींक के जवाब के अंदर, छींक के मौके पर रसूलुल्लाह ने जो हमें सिखाया, जो हमें सिखाया, जो हमें तालीम दी है, वो ये दुआ पढ़ने की तालीम दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये है जी, ये बस हमारा रोल है ये कि हम ये नहीं देखते यार चीज अच्छी है, हम ये नहीं देखते यार काम अच्छा है, हम ये नहीं देखते यार नेकी अच्छी है, हम ये देखते हैं कि नेकी है तो नेकी के ऊपर रसूलुल्लाह का तरीका भी है या कि नहीं। अगर रसूलुल्लाह का तरीका हो, आपकी मुबारक सुन्नत तो सारा आंखों पर, अगर रसूलुल्लाह का तरीका ना हो तो फिर हम उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 791। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्नद के अंदर मौजूद है। एक शख्स आता है, नमाज अदा करता है, कोई उसने बुरा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, नमाज अदा की है, लेकिन नमाज उसने इस तरीके से पढ़ी है कि रुकू और सजदे को जल्दी जल्दी किया है, ना रुकू मुकम्मल किया ना सजदा मुकम्मल किया। इसी तरह जब वो जाने लगा तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु राज़दार रसूल है, उनको बुलाया, कहा जी ये जो तुमने नमाज पढ़ी ना, इस तरह की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, अल्लाह ताला के यहाँ ये नमाज काबिल कबूल नहीं है, और अगर तुम इसी तरह नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए तो तुम रसूलुल्लाह की दीन के फितरत के खिलाफ मरोगे। यही हमारा अकीदा, यही हमारा अकीदा है, यही हमारा नजरिया कि हम हर मौके के ऊपर रसूलुल्लाह की सुन्नत को देखते हैं, हम हर मौके के ऊपर देखते हैं कि हमारे महबूब का तरीका क्या है, हम हर अकीदे के ऊपर, हर अमल के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे महबूब का क्या तरीका है। अगर हमारे महबूब का तरीका हमें मिल जाए आमन्ना व सद्दक़ना, लेकिन अगर हमारे महबूब का तरीका ना हो तो सर फिर हम इज्जत और एहतराम के साथ उसको छोड़ने वाले हैं। इस तरह जो आखिरी हदीस सुनन दारमी, सुनन दारमी यह हदीस नंबर 420-450 हदीस का नंबर है। हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबीन के सबसे बड़े इमाम, खैरुत ताबीन, इनके सामने ना एक बंदा आता रोजाना, वो असर के बाद 2 नफल पढ़ता, किसके बाद ही? असर के बाद जो 2 नफल पढ़ता। कोई गुनाह का काम है जी, कोई गलत करता था, लेकिन हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ने उसको बुलाया और कहा कि अल्लाह के बंदे, ये असर के बाद जो सुन्नतें और जो नवाफिल तो पढ़ता है, ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, ये रसूलुल्लाह का इसके ऊपर सुन्नत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत इसके मुखालिफ है कि जब असर के फर्ज पढ़े गए, असर की नमाज तुमने पढ़ ली, उसके बाद फिर नवाफिल कोई नहीं पढ़ने। वो कहने लगा आगे से, जैसे हमारे लोग कहते हैं, वो कहने लगा क्या अल्लाह मुझे इन 2 सुन्नतों को पढ़ने के, अल्लाह मुझे इन नमाज पढ़ने की वजह से मुझे सजा देगा? मैंने कौन सा गलत काम किया, मैंने कौन सा जुर्म किया? तो हजरत सईद बिन मुसय्यब का जवाब सुनिए, जो सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह का जवाब है वही आज हमारा जवाब है कि हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे इन 2 सुन्नतों की वजह से, नमाज की वजह से अजाब नहीं देगा, हाँ अगर अल्लाह तुझे सजा देगा तो इस वजह से क्योंकि तू रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत कर रहे है। यही हमारा अकीदा है, यही हमारा नजरिया है, यही हमारी दावत है कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह का तरीका है या कि नहीं। हम ये नहीं देखते कि यह नेकी का अमल है, हम ये नहीं देखते कि इसके अंदर हर्ज क्या है, हम ये नहीं देखते कि इसके अंदर खैर है या कि नहीं, हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह का तरीका है कि नहीं। रसूलुल्लाह का तरीका हो आमन्ना व सद्दक़ना, रसूलुल्लाह का तरीका ना हो तो फिर जी हम इज्जत और एहतराम के साथ उसको छोड़ने वाले। इस तरह जी आखिरी हौज़े कौसर के बारे में किसको नहीं पता, हर कोई ख्वाहिशमंद है कि हमने अपने महबूब के हाथों से जामे कौसर पीना है इंशाअल्लाह। तो अजीजों, क्या आप जानते हैं जहां पर हमें ये बताया गया, जहां पर हमें ये सिखाया गया, ये दर्स दिया गया कि महबूब के हाथों जामे कौसर मिलेगा और यकीनन मिलेगा। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सही बुखारी के अंदर अहादीस है। लेकिन दूसरी इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर, सही बुखारी के अंदर हदीस का नंबर 6585 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं हौज़े कौसर पर मौजूद होऊंगा, कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग होंगे, मैं उनको पहचान रहा हूँगा, उनके वुज़ू के आज़ाब भी चमक रहे होंगे, लेकिन क्या होगा जी, जब वो मेरे हौज़ के करीब पहुंचने वाले होंगे, मेरे और उनके दरमियान दीवार हाइल कर दी जाएगी। मैं कहूंगा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी ये मेरे उम्मत वाले हैं,
ये मेरे उम्मती हैं, इनको भी पानी पिलाने दिया जाए, इजाजत दी जाए। लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा कि महबूब आपको नहीं पता, आपको नहीं खबर कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन का क्या हशर किया था, इन लोगों ने दीन के साथ क्या हशर किया था, कितना दीन को बिगाड़ कर पेश कर दिया था। इस वजह से आज ये हौज़े कौसर से महरूम कर दिए गए। तो हम जी, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम हौज़े कौसर से दुत्कारे जाए। हम ये देखते हैं कि हमारे महबूब का सुन्नत क्या है, हमारे महबूब का तरीका क्या है, हमारे महबूब ने ये अमल किया है तो कितना किया है। ना हम अपने महबूब के अमल से बढ़ते हैं, ना अपने महबूब के अमल से कम होते हैं। यही हमारा अकीदा है, यही हमारा नजरिया है, यही हमारी दावत है। और यही आपको भी दावत है कि हम कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर हमारे आबा व अजदाद की जाने कुर्बान, हम अपने महबूब के गुस्ताख नहीं हैं। हम अपने महबूब का नाम बेअदबी से नहीं लेते, हमारे अपने महबूब का नाम लिख कर बोल कर साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के कायल है। हमारा तो यह अकीदा है कि जिस नमाज के अंदर रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद ना पढ़ा जाए सर, वो नमाज ही नहीं होती, वो नमाज ही काबिल कबूल नहीं है जिस नमाज के अंदर रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद ना भेजा जाए। तो यही हमारी दावत है अजीजों। इसलिए आखिरी पैगाम ये है कि हमारे बारे में ना सुने लोगों से हम क्या है या हमारे नजरियात क्या है, हमसे आके पूछे, हमसे आकर राय ले, हमसे आकर दलाइल ले कि हम रसूलुल्लाह के बारे में, हम औलिया अल्लाह के बारे में हमारे क्या नजरियात हैं, हम क्या नजरियात रखते हैं औलिया अल्लाह के बारे में। औलिया अल्लाह, उनके पाँव के जूते, वो हमारे सरों का ताज, हमारे माथे का झूमर, औलिया अल्लाह के पाँव की कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन हो औलिया अल्लाह, हमें अल्लाह के सामने झुकाने वाले हो, ना कि अपने सामने झुकाने वाले। ऐसे वलियों की तो जूतियों की खाक भी हम अपने आंखों का सुरमा बनाना इजाज़ समझते हैं। तो इसलिए अजीजों, आज के खुतबा का खुलासा और दर्स यही है कि हमारे बारे में ना सुने, हमें आके सुने। हमारे बारे में सुनेंगे तो आपके नजरियात मनफी होंगे, हमारे बारे में सुनेंगे आपके नजरियात कुछ और होंगे, ख्यालात कुछ और होंगे। जब आप हमें सुनेंगे, हमें हमारे नजरियात, हमारे अकायद हमसे आके सुनेंगे, उस वक्त इंशाल्लाह हम आपको अल्लाह के नबी के अहादीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक जो भी होगा वो इंशाल्लाह बताएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकायद की इस्लाह फरमाए, हमारे आमाल की इस्लाह फरमाए, हमें ऐसा अकीदा और ऐसा अमल अता फरमाए जिससे अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। काबिल कदर अजीज़ सामीन, एक दो गुजारिशात है, पिछले जुमे भी की थी और इस जुमे भी गुजारिशात हम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास बच्चे पढ़ने वाले, हिफ़्ज़ के बच्चे हों, नादरा के बच्चे हों, उन तमाम बच्चों को जब हम नमाज की दावत देते हैं, नमाज पढ़ने का कहते हैं, नमाज की पाबंदी का कहते हैं, उन बच्चों का जवाब जो हमारे दिलों को चीर कर रख देने वाला होता है कि जी हमारे वालिदैन नहीं उठाते, हमारे अब्बू नहीं उठाते, हमारे अब्बू नहीं आते, हम कैसे आ सकते हैं अंधेरे में। तो अजीज़ों, बच्चों को नमाजी बनाने के लिए आप वालिदैन का नमाजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे मुस्तकबिल के नमाजी हैं। अगर आज हमने अपने इन नस्लों को नमाज के लिए तैयार ना किया, ठीक 10-20 साल के साथ बाद ये मस्जिद फ्री हो जाएगी, खाली हो जाएगी।
तो इसलिए ये हमारे मुस्तकबिल के नमाजी हैं, खुद भी नमाज पढ़ें, खुद भी नमाज की पाबंदी करें और अपने बच्चों को भी अपने साथ नमाज पढ़ने के लिए लेकर आएँ, ताकि हमें कोई परेशानी ना बने। बच्चों को हम नमाज का कहते हैं, वो आगे से उनका बहाना ये होता है जी वालिदैन उठाते नहीं, वालिदैन साथ नहीं लाते, जिसकी वजह से अंधेरा होता है, हम आ नहीं सकते। तो चाहे हिफत क्लास के बच्चे हों, चाहे नाजरा के बच्चे हों, तमाम वालिदैन से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को नमाज का 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए, खुद भी नमाज पढ़े। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअक व अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम व अनज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।